बोलिए कौशलेंद्र भगवान की जय। श्री विदेहराज नंदिनी जू की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री मिथिला धाम की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीरामहर्षं देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणो रघुवर विमल जस जोदायक फल चार। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ, मुनि वृंद के साथ में, विश्वामित्र जी के साथ में प्रेम नगरी मिथिला में पहुंच चुके। यहाँ पर उनको, उनके रूप को देखकर महाराज विदेह राज, जो इस मिथिला के मुखिया हैं, राजा हैं और ब्रह्म ज्ञानी हैं, निर्गुण के उपासक हैं, सदा ब्रह्म ज्ञान में लीन रहने वाले, ब्रह्मानंद में लीन रहने वाले, ऐसे महाराज जनक जी भगवान राम को देखकर ही अपने ब्रह्मानंद के सुख को निछावर कर छुए। मूरत मधुर मनोहर देखी भयो विदेह विदेह विसेखी। पूछा महाराज ये कौन है? पहले तो विश्वामित्र जी ने भगवान के ऐश्वर्य को बताना चाहा, पर जैसे ही भगवान मुस्कुरा दिए वैसे ही विश्वामित्र जी हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने तुरंत बताया, परिचय दिया। इतना बढ़िया परिचय दिया है भगवान का। देखो, एक ही दोहे में भगवान का सारा परिचय दे दिया। जिस परिचय की अपेक्षा जनक जी महाराज पूरी मिथिला कर रही थी, वो परिचय उन्होंने दे दिया। कहते क्या है कि राम लखन दो बंधुवर रूपशील बलधाम। मख राख्यो सब साखी जग जिते असुर संग्राम। रघुकुल मणि दशरथ के जाए मम हित लागे नरेश पठाए। कहते हैं कि विवाह में जब विवाह करते हैं लोग, तो लोग पांच चीजें चाहते। दंपत्ति चाहते हैं, दंपत्ति माने वर चाहता हमको सुंदर वधु मिले, और वधु चाहती कि हमको सुंदर वर मिले। तो दंपति रूप ही। और माँ क्या चाहती है? दोनों तरफ की माँ क्या चाहती है कि खूब धनवान हो, अच्छा धन हो तो हमारी लड़की को सुख मिले, और धन होगा अच्छा दहेज भी मिलेगा, ये भी सोचते हैं। तो दंपति रूप ही मातु धन। और पिता क्या चाहते दोनों तरफ के कि पिता नाम विख्यात, बड़े कीर्तिवान होना चाहिए, ऐसा पिता होना चाहिए, ऐसा संधि होना चाहिए जहां हमारे बेटी की शादी हो या बेटे की शादी हो, वो बहुत कीर्तिवान होना चाहिए, उनकी ख्याति होना चाहिए, प्रसिद्ध हो। तो पिता नाम विख्यात। और जितने रिश्तेदार हैं वो क्या चाहते हैं? भाई अच्छी जात का होना चाहिए, नीची ऊंची जात का होगा तो हम शादी में नहीं जाएंगे। उत्तम कुल बांधव चाहत। और जितने बराती हैं उन्हें कोई मतलब नहीं तुम्हारे पास धन है कि नहीं, तुम्हारी सुंदरता है कि नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं चाहते, पर एक ही चीज चाहते जितने बराती जाते हैं कि भोजन चाहत बरात। बरातियों को तो भोजन चाहिए। और विश्वामित्र जी जानते थे कि ये वर की खोज में है, जनक जी महाराज वर की खोज में है, इसीलिए तो इतना बड़ा आयोजन किया है, इतना बड़ा यज्ञ किया है। और धनुष यज्ञ, धनुष के लिए प्रतिज्ञा की है, क्योंकि बेटी के लिए वर चाहिए। और वर कैसा होना चाहिए? सुंदर होना चाहिए। और इन्हें तो सुंदरता से उतना मतलब नहीं है राजा जनक जी, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ऐसी करके रखी है कि सोई पुरारी कोदंड कठोरा
राज समाज आज जोई तोरा, तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचारे बरई हट तेही। इस भगवान शिव के कोदंड को जो तोड़ देगा या जो प्रत्यंजा चढ़ा देगा, उसके साथ कोई विचार नहीं किया जाएगा। कहाँ का है, राजा है कि ढंग है कि जाति का है, कहाँ का साधु है कि सन्यासी है, कुछ नहीं, बस बिना ही विचार बरई हटते ही जबरदस्ती कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया जाएगा। तो राजा चाहते थे कि बलवान होना चाहिए, और माँ चाहती, सखियां चाहती थी, सब स्त्रियां चाहती कि सुंदर होना चाहिए। पर एक चीज है जो सबसे आवश्यक होती है जीवन में, जो दिखाई तो नहीं देती पर जीवन भर काम देती है, वो है चरित्र, वो है शील। जब शील होता है तो शील रूप को भी संयमित करता है, और रूप, ये शील बल को भी संयमित करता है। इसलिए चरित्र की बहुत आवश्यकता होती है। तो महाराज विश्वामित्र जी ने जब राम का परिचय दिया है बालकों का, तो इतना सुंदर परिचय दिया है, कहा कि महाराज आपको बलवान चाहिए ना, तो ये बलवान हम लेकर के आ रहे हैं। आपको वर चाहिए, हम एक नहीं दो दो वर लेकर के आ रहे हैं। राम लखन दो बंधु वर, ये वर हैं दोनों, हम वर के रूप में ही इनको लाए हैं। और कैसे हैं? रूप, रूप तो आपने देख ही लिया, और बल धाम, बल के धाम हैं जो आपको पता नहीं, अभी हम बताते हैं कि इनका बल कैसा है। इतने सुकुमार दिख रहे हैं, छोटे छोटे दिख रहे हैं, 15-15 साल के, 15-16 साल के, पर ये बहुत बलवान हैं। और महाराज एक चीज जिसकी बहुत आवश्यकता है, इनमें शील भी है। रूप शील बल धाम, बहुत ये आचरण वाले हैं। प्रमाण क्या है कि इनमें बल है इतने कोमल में? तो कहा प्रमाण ये है कि मख राख्यो सब साखी जग, जिते असुर संग्राम। अभी तक जिन आताई, जिन राक्षसों से सब भयभीत थे, बड़े बड़े वीर और राजा महाराजा, कोई इनको मार नहीं सके थे। उन दुष्टों को, उस ताड़का को मार करके निर्भय बना दिया है। सुबाहु को मार दिया, मारीच को फेंक दिया समुद्र के उस पार, सारे राक्षसों को मार डाला इन दोनों बालकों ने मिलकर के। 6 दिन तक हमारे, 6 दिन रात हमारे यज्ञ की रक्षा की है। मख राखे सब साखी जग, जिते असुर, इन 2 बालकों के बल पर हमने इतना बड़ा यज्ञ किया महाराज। ऐसे ये बल के धाम हैं। और प्रतिष्ठित कितने हैं? बोले रघुकुल मणि, आप निमि महाराज के वंशज हैं, और ये रघुवंश के मणि महाराज दशरथ जी के बेटे हैं। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। हमारे लिए महाराज आपके साथ फिर कैसे हो गए ये राजा दशरथ के? बोले अरे हमारे कारण, देखो महाराज दशरथ इतने प्यारे बच्चों को उन्होंने, इतने उपकारी हैं वो, कि अपने बच्चों को हमारे लिए, संतों की रक्षा के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए इन बच्चों को हमारे साथ भेज दिया। ममहित लाग नरेश पठाए। ऐसे परोपकारी हैं महाराज दशरथ, जो सब कुछ दे सकता है, अपने बेटों को नहीं दे सकता। और महाराज दशरथ ने अपने बेटों को यज्ञ की रक्षा के लिए, हमारे यज्ञ को और सारे संतों की रक्षा के लिए इन बेटों को भेज दिया। ये सुनकर महाराज जनक जी बहुत प्रसन्न हुए। ये तो सब चाह ही रहे थे, पर मन में एक एक बात जरूर सोचने लगे कि हाय हाय, देखो हमने एक बड़ी गलती कर दी। हमने फालतू में प्रतिज्ञा करके रखी है कि ये धनुष की प्रतिज्ञा ना की होती तो आज हमारे सामने सुंदर बालक थे, कोई हमें विचार करने की आवश्यकता नहीं थी, इनके साथ सीता का विवाह कर देते। अब ये पता नहीं इतने कोमल हैं, ये उस धनुष को तो बड़े बड़े रावण और बाणासुर नहीं छू सके, ये बेचारी कैसे उठाएंगे? मन में जरा उनकी चिंता हो गई। पर फिर सोचने लगे कि नहीं, अब भगवान के ऊपर छोड़ दिया, शंकर जी के ऊपर, जैसा करेंगे भगवान करेंगे। ऐसा सोच करके लिवाई नगर अवनीशु अपने नगर में ले चले। महाराज चलिए नगर के भीतर प्रवेश करें, क्योंकि अमराई में ठहरे हुए थे, वहां ले गए और ले जाकर ठहराया कहाँ?
सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बासुले दीन भुआला। महाराज जनक जी ने अपनी बेटी का महल खाली करवा दिया था, क्योंकि सबसे सुंदर सुचित्र चित्रित बढ़िया सजा हुआ महल सीता जी का था। तो सीता जी के महल, पहले राजा महाराजाओं के यहाँ अलग अलग महल हुआ करते थे, रानियों के अलग महल, राजकुमारों के अलग महल, राजकुमारियों के अलग महल हुआ करते थे। सीता जी का भी महल अलग था। यद्यपि वो अपनी माँ के साथ ज्यादा रहती थी, पर सखियां रहती थी इनके साथ, खेलना खाना सब अपने महल में, और चित्रकारी बनाना ये सब सीता जी ने ये अपने महल में कर। पर वो अब माँ के महल में चली गई, और वो महल सुंदर सी निवास सुंदर सदन शोभा की में कह जा। और उसी सुंदर सदन में महाराज विश्वामित्र जी को दोनों बेटों के साथ ठहराया। ये महाराज के बड़े वीआईपी थे, अतिथि, बड़े मुख्य खास अतिथि थे, इसलिए इनकी सेवा में सेवकों को नहीं, अपने बेटों को लगाया। बेटा इनका लक्ष्मी निधि नाम के इनके पुत्र थे, उनको और उनके भाइयों को भी लेकर के यहाँ लगा दिया महाराज की रक्षा सेवा के लिए। यहाँ ठहराया तो करीब भोजन करके और थोड़ा विश्राम किया। 3 पहर दिन बीत गया, 1 पहर दिन बचा। जब 1 पहर दिन बचा, थोड़ा विश्राम करने के बाद महाराज उठे तो लक्ष्मण जी के मन में एक लालसा हुई। वैसे लक्ष्मण जी के मन में कभी कोई लालसा होती ही नहीं थी, क्योंकि तो पूर्ण काम आप्त काम भगवान श्री राम जी के साथ में थे। राम जी उनको मिल गए, उनके पास उनके कोई कामना नहीं। और उनके मन में ये था, देखो गोस्वामी जी लिखा है कि लक्ष्मण जी का जीवन ही इसके लिए था कि रघुपति की रति विमल पताका दंड समान भयउ जस जाका। भगवान की कीर्ति पताका फहराना चाहिए, ये इसके लिए ही इनका जन्म हुआ है। तो लक्ष्मण जी सोचते हैं हमारे भगवान राम इतने सुंदर हैं, और ये सब जितने मिथिला वाले हैं, ये सब निर्गुण निराकार की उपासना करते रहते आंख बंद करके, और उसी में बड़ा ब्रह्मानंद मान रहे हैं। हमारे भगवान के रूप सौंदर्य को देखेंगे सब भूल जाएंगे। और सारे मिथिला वाले इस समय चाह रहे हैं कि हम राम जी को देखें, क्योंकि जनक जी के साथ में जो पूरी भीड़ आई थी विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए, संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुर ज्ञाति, ये इतने सब आए थे। अपने अपने घरों में जाकर के इन्होंने सबने चर्चा की कि अरे विश्वामित्र महामुनि आए। विश्वामित्र जी तो आए ही हैं, पर सबसे खास बात यह है कि विश्वामित्र जी के साथ 2 सुंदर बालक आए हैं। उन 2 सुंदर बालकों को अरे देखने लायक है, अवश्य देखी हैं, देखन जो हूं, ऐसे सुंदर बालकों को अवश्य ही देखना चाहिए। तो ये खबर पूरे मिथिला में फैल गई थी। अब ये मिथिला वाले देखें कैसे? तो लक्ष्मण जी के हृदय में लालसा हुई, हम अपने भगवान का रूप सौंदर्य सारी मिथिला को वालों को दिखा दें, किसी तरह देख लें, वे भी संतुष्ट हो जाएंगे। उनके मन में चाह है भगवान को देखने की, तो हम लोग घूमने के बहाने जाएंगे तो मिथिला के लोग, सामान्य लोग भी भगवान का दर्शन कर लेंगे। देखो जीवाचार्य है ना लक्ष्मण जी, तो इस तरह सारे जीवों का उद्धार करने के लिए उनके मन में इतनी मंगल कामना हुई। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, लखन हृदय लालसा विसेखी जाई जनकपुर आवई देखी। भैया जनकपुर देखने की उनको इच्छा क्यों हुई? क्या उन्होंने कोई नगर नहीं देखा था? कोई देहात से आए थे क्या? इतनी बड़ी अयोध्या पुरी से आए थे, जहां इतना बढ़िया धवल धाम थे, पुरटपट सुभिक्षित नाना जाति, अच्छे सुंदर सुंदर महल थे, और बढ़िया बाग बगीचे थे। वहां भी तो सब महल बड़े अच्छे अच्छे थे। अयोध्या कोई कम थोड़ी सुंदर थी। वहां से आए थे, तो इन्हें अयोध्या देखने की क्या इस पड़ी थी, नगर देखने की। कोई देहात से आया होता तो कहते चलो भाई लखनऊ आए हैं, तो लखनऊ देख आए, ये देहात के हैं। पर जो बड़े शहर में रहने वाला, उसको क्या जरूरत इनमें देखने की? पर लक्ष्मण जी को वास्तव में नगर देखने की जरूरत नहीं थी, भगवान का रूप दिखवाने की जरूरत थी। इसलिए वे
उन्होंने ऐसा प्रयत्न किया कि लखन हृदय लालसा विसेखी, जाई जनकपुर आवई देखी। पर बेचारे अब क्या कहें, खूब संकोच में पड़ गए, कह नहीं सकते थे कि हमको नगर देखने जाना है। भगवान श्री राम ने समझ लिया कि लक्ष्मण के हृदय में कुछ लालसा है नगर देखने की। तो भगत बछलता ही हुलसानी, भक्त वत्सल है भगवान, लक्ष्मण के मन की बात जान गए। तो उन्होंने गुरु जी से प्रणाम किया। तो गुरु जी ने कहा, क्या है बेटा, बात क्या है? कहा, गुरुदेव, नाथ लखनपुर देखन चही, प्रभु प्रभाव डर सकुच न कही। नाथ, एक विनती है कि लक्ष्मण के हृदय में नगर देखने की इच्छा है, आपके डर से और प्रभाव से ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अगर आपकी आज्ञा हो जाए, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, नगर दिखाई तुरंत लय आवो। तो गुरु जी कह सकते थे कि जब लक्ष्मण जी को इच्छा है, लक्ष्मण जाकर के देख आए नगर। पर नहीं, देखो भगवान की भी तो इच्छा थी, भगवान की भी इच्छा थी, क्योंकि ये नगर सामान्य नहीं था, ये उनकी अहलादी शक्ति का नगर था, सीता जी का नगर था। इसलिए भगवान यहाँ स्वयं घूमना चाहते थे। तो भगवान कहते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो जाए महाराज, तो लक्ष्मण को छोटे हैं, कहीं भटक जाएंगे और समय बहुत लग जाएगा, तो आप आज्ञा दीजिए तो हम इनको तुरंत नगर दिखा करके ले आएंगे। ऐसा लगता है जैसे मान लो गुरु जी कहते, क्यों राम जी, आप क्या नगर पहले देखे हुए हो क्या? आपको सड़कें मालूम है जो उनको तुरंत दिखाई नगर लाई आओ। तो पर विनोद की बात है, भगवान कहते कि महाराज आपकी आज्ञा हो। भगवान की बात सुन करके विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि धर्म से तु पालक तुम ताता, कस न कहो सेवक सुखदाता। राम, तुम धर्म सेतु का पालन करने वाले हो, धर्म सेतु पालक तुम ताता। धर्म का सेतु बना, सेतु होता है पुल, दो किनारों को पुल से बांधने को सेतु कहते हैं। तो यहाँ भगवान कौन सा सेतु बनाने जा रहे थे? एक तो निर्गुण निराकार और एक सगुण साकार, इसी का सेतु बनाना था। अभी तक जितने पुर नर नारी सुभग सुचि संता, सहजशील ज्ञानी गुणवंता, सब ज्ञानी थे, अभी प्रेम में नहीं आवृत हुए थे। तो प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए मानो भगवान श्री राम वो पुल बना रहे थे, धर्म सेतु। प्रेम, धर्म, प्रेम और ज्ञान, इन दोनों के बीच में पुल, निर्गुण और सगुण, इन दोनों के बीच में एक पुल बनाने के लिए धर्म सेतु पालक तुम ताता, कस न कहो सेवक सुखदाता, जाई देख आवहु नगर। तो गुरुजी ने आज्ञा दी, गुरुजी समझ गए कि है क्या बात, जाना क्यों चाहते हैं लक्ष्मण जी, और भगवान राम क्यों इनको ले जाना चाहते हैं। वास्तव में इनको अपना लक्ष्मण जी को भगवान का रूप दिखाना है, इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कह भी दिया गुरु जी ने कि जाओ ही देखी आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, कराहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। अभी तक रूप के लोभी नहीं है, कोई भी रूप के प्रति आकर्ष होने वाले नहीं है, पर अपना रूप दिखा करके सबको आकर्षित कर लेना, सुंदर बदन दिखाए, अपना सुंदर रूप दिखा करके जाओ, सबको आनंदित कर दो राम। क्या करके भगवान श्री राम गुरु जी की आज्ञा पा करके लक्ष्मण जी को लेकर के नगर देखने के लिए चले। जैसे चले हैं नगर देखने, अरे पूरे नगर में धूम मच गई। अरे देखो, जो विश्वामित्र जी के साथ आए हैं ना, तो वो यहाँ नगर में आए हैं, नगर घूमने के लिए आए हैं। अरे उनको वर्णन छवि जहता है, सब लोग, सारे लोग उनका वर्णन कर रहे हैं, उनकी छवि का। अवश्य देखी है, देखन जो सब लोग जहां तहां जो जैसे थे, जैसे तैसे ही उठ धावही, जैसे थे वैसे ही दौड़ पड़े, बाल वृद्ध कह संग न लावही, कोई किसी को नहीं, जो जैसा था उठ करके वैसे ही दौड़ पड़े राम जी को देखने के लिए। सड़क पर राम जी चले जा रहे हैं और लोग देखने के लिए दौड़ पड़े हैं। बालक वृंद देख अति शोभा,
चले संग लोचन मन लोभा। लुब्ध होकर उनकी आंखें बस भगवान को ही देख रही, इसलिए लुब्ध बंधे हुए चले जा रहे। जहां राम जा रहे वहां सारे बालकों का झुंड अब एक साथ हो गया, राम जी के साथ चले जा रहे हैं। तो गोस्वामी ने बड़ी सुंदर चित्र दिया है कि जब बालक तो चले जा रहे हैं, पर जो दुकान वाले बैठे हुए थे यहां से वहां तक, सारी दुकान वाले, उन्होंने देखा तो धाये धाम काम सब त्यागी, मनो रंग निधि लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी। तो संत लोग कहते हैं, बड़ा सुंदर चित्र देते हैं कि भाई जब आदमी कहीं जाता है तो पहले काम छूटता है अपने। जो जैसे कोई हलवाई है मान लो, तो तोल रहा है, मिठाई तोल रहा है, तो जब जाएगा तो पहले उसकी तराजू छूटेगी और वो अपना मिठाई का वो सब छोड़ के तब धाम छूटेगा। पहले काम छूटता है तब धाम छूटता है। पर यहाँ गोस्वामी जी उल्टा लिखा कि धाये धाम फिर काम सब त्यागी। तो ऐसा लगता है कि जब भगवान निकले ना, तो हलवाई तोल रहा था मिठाई, और जैसे तराजू लिए था, और जैसे ही उसने देखा तो तराजू लिए लिए दौड़ पड़ा सड़क पर, और तराजू हाथ में, तो धाम छूट गया और काम हाथ में रहा है, काम बाद में छूटा। एक कपड़ा बेच रहा था, कपड़े को नाप रहा था, और जैसे ही राम जी को देखा तो कपड़ा और उसका गज जो नापने का लिए लिए दौड़ पड़ा। तो पहले धाम छूटा फिर काम छूट गया, ये स्थिति हो गई राम जी को देखने के लिए। तो धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग। ऐसा लगता था ये सब अभी भिखारी थे, इनके पास कुछ नहीं था। रंग निधि, अब निधि आ गई इनके पास में। निधि बहुत बड़ी संपत्ति को कहते हैं। निधियों में आठों निधि नवो निधि को सुख। तो ये निधि पा गए हैं ये बेचारे दरिद्री लोग। दरिद्री क्यों कहा इनको? क्योंकि ये तो बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे। ब्रह्म ज्ञानियों को दरिद्री ही कहा गोस्वामी जी ने, क्योंकि इनके पास अभी प्रेम नहीं था। इसी ज्ञान में ही मस्त रहने वाले और सोचते थे कि यही बहुत ऊंची चीज है। पर जब भगवान राम को देखा तो ऐसे प्रेम में डूब गए, लगा ये है सच्ची सुख, सच्चा सुख तो ये है सच्चा। ये इस रूप में जो आनंद है भगवान के सगुण साकार रूप में, वो कहाँ ब्रह्मानंद में। तो ब्रह्मानंद निछावर हो गया उनके ऊपर। मनो रंग निधि लूटन लागी। ये तो सब नगर के लोग देख रहे थे भगवान, पर अब स्त्रियां कैसे देखें? तो स्त्रियां देखो, बड़ी मर्यादा थी। आ गए, बड़ी मर्यादा थी यहाँ जनकपुर में। स्त्रियां ऐसे सड़क पर बाहर निकल के नहीं चली आई, जैसे सब बालक वृंद आ गए और सब व्यापारी लोग आ गए। ये जुवती भवन झरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। भगवान के रूप को झरोखे से झांक रही थी, और झरोसे के झांक करके कहती, अरे अरे सखी आओ तो, अब देखो तो, देखो तो ये रूप देखो। कहो सखी अस्कोदन तनुधारी, जो ना मोह यह रूप निहारी। अरे सखी, कौन ऐसा होगा संसार में शरीरधारी जो इनको देख करके मोहित ना हो जाएगा, जो ना मोह यह रूप निहारी। तो ऐसा रूप तो आज तक हमने देखा नहीं। बड़े बड़े हमने सुर सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहूं सुनियत नाही। अभी तक हमने बहुत सुना है, देखा भी है, देवताओं को भी सुना है, देखा है, और कितने मनुष्य देखे, असुर देखे, नाग देखे, पर ऐसी शोभा आज तक हमने नहीं सुनी, नहीं है, देखी नहीं है, जैसी ये आज हमको इनकी दिखाई दे रही है। तो एक सखी बोली, अरे त्रिदेव भी तो, तीनों देव अपने यहाँ हैं, वो भी तो बड़े अच्छे हैं। उनमें देखो भगवान विष्णु कितने सुंदर हैं। भगवान विष्णु तो नीलिमा वाले हैं, जो क्षीर सागर में लेटे रहते हैं भगवान, उनका रूप कितना सुंदर है। तो एक सखी बोली, अरे हट, कहाँ की बात कर रही हूँ, भगवान विष्णु सुंदर है क्या इनके सामने? बोले हाँ हाँ सुंदर, देखो कितने अच्छे हैं, बनमाला पहने रहते हैं, उनके पीताम्बर पहने, मुकुट लगाए। बोले देखो, अगर किसी की कोई व्यक्ति के एक हाथ में एक छिंगली ज्यादा हो जाए तो छिंगा कहलाता है, पैर में हो जाए
तो छिंगा हो जाता है, वो सौंदर्य उसका घट जाता है। इनके देखो सबके तो दो दो हाथ है, इनके चार चार हाथ। विष्णु चार भुज, चार भुजा वाला कहीं सुंदर होगा इनके सामने? क्या बातें करती हो तुम? तो कहा ब्रह्मा जी, बोले ले हो। और ब्रह्मा जी की बात करने लगी। वो बूढ़ा ब्रह्मा जिसके अरे एक मुंह की बात तो सुनो, सुनो, उनके तो चार चार मुंह हैं। चार चार मुंह वाला वो बुढ़ा ब्रह्मा, वो इनके बराबर हो सकता है? विष्णु चार भुज और विधि मुख चारी। तो बोले शंकर जी भगवान? हाँ शंकर जी। तो ले ले अब शंकर जी की बात कर रही। अरे भगवान, शंकर जी का तो नाम लेते ही डर लगता है, हृदय कांप जाता है। नाग नाग लपेटे हुए, बिच्छू कान में लपटे हुए, बाघांबर पहने, कहीं वो भी बाघांबर उतार कर फेंक देते हैं, ऐसे नंग धड़ंग ऐसे। और जिनके पांच पांच मुंह हैं, विधाता के तो चार ही मुंह, इनके तो पांच पांच मुंह, और एक एक मुंह में तीन तीन आंखें, 15 आंखों वाले, इतना विकट वेश मुख पंच पुरारी। पांच पांच मुंह वाले, तीन तीन आंखों वाले, 15 आंखों वाले, ऐसे भगवान। तो शंकर जी से इनकी तुलना करी क्या? मूर्खतापूर्ण बात कर रही हो तुम? तो फिर एक ने कहा कि अच्छा तो सखी, कामदेव तो सबसे सुंदर माने गए हैं, कामदेव की सुंदरता अभी तक सब लोग वर्णन करते हैं। तो एक कहने लगी कि कामदेव की सुंदरता अपर देव असको को नाही, यह छवि सगी पटतरिये जाई। वह किशोर बोले कामदेव के समान। तो एक बोली सुनो, कामदेव से इनकी सुंदरता की तुलना कर रही हो तुम। वह किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखधाम, अरे अंग अंग पर बारी है, कोटि कोटि सत काम। इनके तो एक एक अंग पर करोड़ों करोड़ों कामदेवों को निछावर कर दिया जाएगा। निछावर क्या? कामदेव की बात तुम कर रही हो कि कामदेव इनके समान सुंदर है? कामदेव के समान ये सुंदर है? नहीं नहीं, इनके तो एक एक अंग पर करोड़ों कामदेव निछावर किए जा सकते हैं। तो कहो सखी अस पोतन उधारी, जो नमोह यह रूप निहारी। कहू सप्रेम। तब एक बोली, तो संत लोग कहते हैं कि ये तमोलिन थी, तमोलिन माने पान बेचने वाली, जिसकी शादी हुई थी अयोध्या में, और इस समय यज्ञ के कारण वो अब अपने मायके आ गई थी जनकपुर। तो वहां अयोध्या की सब बातें जानती थी, तो बड़ी जानकार बनकर के सखियों से कहती है, सुनो सुनो सखी, हम बताएं ये कौन है और क्या है, हम इनके बारे में जानते हैं। अच्छा बताओ कौन है ये क्या है? तो वो सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुनाऊ सयानी। ए दो दशरथ के ढोटा। हम बताएं, ये दोनों दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल मरालन के कल जोटा, जैसे हंस के बच्चे होते ना, ऐसे हंस के बच्चे जैसे ये जोड़ा दिखाई दे रहा है। बड़े कोमल कोमल जैसे हंस होते, ऐसे हंस के जोड़े के समान ये दोनों बालक दिखाई दे रहे हैं। तो ये मुनि को सिख तो यहाँ काहे के लिए आए हैं? क्या महाराज ने बुलाया है? बोले नहीं नहीं, मुनि को सिख मख के रखवारे। और जानती हो, ये कोमल दिखाई दे रहे हैं, बड़े छोटे छोटे से, पर जिन रन अजर निशाचर मारे, उनके यज्ञ की रक्षा में बड़े बड़े राक्षसों ने विघ्न डाला था। तो इन दोनों बालकों ने उन सारे राक्षसों को मार डाला। जिन रन अजर निशाचर मारे, ऐसे निशाचरों को ये मार करके आए हैं। और इतना ही नहीं, श्याम सुनो, ये जो और हम बतलाते हैं। अच्छा तुम तो बड़ी जानकार हो। तो हाँ, हम अयोध्या में रहे ना, हमको मालूम है। ये श्याम गात कलकंज विलोचन, जो मारीच सुभुज मदमोचन। ये श्यामले सांवले रंग के है ना, मारीच को इन्हीं ने मारा है। अरे मारा नहीं है, एक बिना फर के बाण मार करके लंका भेज दिया। ऐसे हैं ये, इन्होंने इतने वीर हैं। और इनको ये दशरथ जी की तो बेटे हैं, पर इनकी माँ का नाम बताएं हम?
कौशल्या सुत सो सुख खानी। राम, वो इनका नाम बताएं, इनका नाम भी हमको मालूम है। अच्छा बताओ, नाम राम धनुषायक पानी। देखो धनुष बाण लिए, इनका नाम राम है। अरे तुम तो बड़ी जानकार हो। सखियां बड़ा प्रेम करने लगी। अच्छा और आगे बताओ, और आगे बोले देखो, गौर किशोर वेश बर काछे, कर धनु कर सर चाप राम के पाछे। जो धनुष बाण लिए राम के पीछे, जो गोरे रंग के चले जा रहे हैं राजकुमार, ये इनका नाम है लक्ष्मण। लक्ष्मण राम, राम लघु भ्राता। पर इनकी तो इनकी माँ भी कौशल्या है। बोले नहीं नहीं, इनकी माँ सुनी सकू सखितासु सुमित्रा माता। इनकी माँ दूसरी है। इनकी माँ का नाम है सुमित्रा और उनकी माँ का नाम है कौशल्या। पर दोनों हैं दशरथ जी के लड़के। तो ये तो यहाँ आए काय के लिए हैं? बोले ये हमारे जनक जी के बुलाने से नहीं आए हैं। विप्र काज करी बंधु दो मुनि मग बुधु। और एक काम और किया है सखियों, जो तुम्हें नहीं मालूम है। बहुत बहुत बड़ा काम किया है। एक नारी का उद्धार किया है इन्होंने, जिसको कोई देखता नहीं था, जिसका जितने पतित थी, अरे सबने त्याग दिया था, ऐसी नारी का इन्होंने उद्धार कर दिया। वो अपने पति के साथ पवित्र बन करके चली गई। ऐसी पवित्रता, पवित्र बनाने वाली क्षमता भी इनमें है। नारियों का उद्धार करने वाली इनमें शक्ति है। और ये बड़े दयालु हैं, बड़े कोमल हैं, कृपालु हैं, भक्त वत्सल हैं। तो कहा विप्र काज करि बंधु दो मुग मग मुनि बधु उधारी आए देखन चाप मख। तो क्या सीता जी के स्वयंवर में आए? बोले नहीं नहीं, आए देखन चाप मख सुनि हरसी सब नारी। ये देखने के लिए आए हैं, कोई वो प्रतिनिधि नहीं है उसके स्वयंवर के। ये तो बेचारे देखने के लिए बच्चे ही चले आए हैं मुनि विश्वामित्र जी के साथ में। तो सखी बोली, एक सखी कहने लगी कि सखी हमें तो ऐसा लगता है कि जोग जानकी यह वर ही। ये जानकी के लिए तो यही वर अच्छा है। ये जो सांवले रंग का है, ये जानकी के योग कितना अच्छा वर है। पर अगर महाराज ने इनको देखा नहीं अभी तक, एक बार अगर देख लेंगे तो सब अपनी प्रतिज्ञा भूल जाएंगे और इनके साथ शादी कर देंगे अपनी बेटी की। क्योंकि सीता को इससे सुंदर, इससे अच्छा योग वर मिल ही नहीं सकता है। तो एक सखी बोली, अरे पर हमारे महाराज भी इतने हठी हैं, जिद्दी हैं कि क्या बताएं, बेकार की प्रतिज्ञा करके बैठ गए हैं। तो वो अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते। सखी परंतु पन राहु न तजही विधि बस हठी अविवेक कहीं भजी। कोई विधाता ही उनकी बुद्धि को पलट दे, तभी वो अपने इस प्रतिज्ञा से अलग हो सकते हैं। भगवान करे विधाता उनकी बुद्धि पलट दे तो अच्छा है, और हमारी जानकी जी के साथ इनका विवाह हो जाए, कितना अच्छा होगा। तो एक बोली, अगर विधाता अच्छा होगा, ओ कहे जो भल है विधाता सब कहूं सुनिए उचित फल दाता। सुना है कि विधाता सबको उचित फल देता है, जो जैसा है उसको वैसे ही फल देता है। तो जानकी को जिन्होंने बनाया है, उन्हीं ने इस वर को बनाया है। तो अगर ऐसा ही विधाता कर रहा है, तो जाने की मिले बर एहू ना ही न आली यहाँ संदेहू। अगर विधाता ने भगवान विधाता ब्रह्मा जी अच्छे हैं और उन्हें जानकी को बनाया है बड़े सुगढ़ करके, तो ये वर को भी उन्होंने बनाया, तो ये वर उनको मिलेगा जानकी को, ना ही आली हाँ संदेह। जो विधि बस अस मिले संयोग तो कृतकृत्य हो। तो एक बोली, अगर ऐसा संयोग बन जाए, क्या आनंद हो जाएगा। सीता जी के साथ अगर इनका विवाह हो जाए, आहा, सब लोग कृतकृत्य हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे, अपने भाग्य की सराहना करेंगे। क्योंकि ना ही तो कभी, क्योंकि जब से ब्याह हो जाएगा तो फिर कभी कभी सीता जी को लेने के लिए आएंगे, कभी कभी मिथिला में आते जाते रहेंगे, और जब आते जाते रहेंगे तो हमको इनका दर्शन होता रहेगा कि सखी हमरे आरत अति ताते
कब हुक ए आ वहीं ए ही नाते, इस प्रकार इसी नाते से मिथिला में आएंगे तो ना ही तो हम कहूँ सुखऊ सुनऊ सखी। इन कर दर्शन दूर जो यह संगत, तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरी। अरे सखियों, अगर हमने पुण्य किए होंगे हमारे भाग्य, तो हमको ये संयोग मिलेगा, हमारी सिया जी को ये वर मिल जाएंगे अगर हमने पुण्य किए होंगे। हे भगवान, हमने जो कुछ भी पुण्य किए हों सब पुण्य लग जाएं हमारी लली जी को, और लली जी को यही वर मिल जाए। ऐसी सब लोग मनाने लगी। एक कहने लगी यह विवाह अतिहित सभी का, अगर ऐसा विवाह हो जाए, देखो वो भी राजा महाराजा चक्रवर्ती हैं और ये भी राजा हैं, हमारी लली कितनी सुंदर हैं, ये भी कितने सुंदर हैं, और ये भी शील बल के धाम हैं हमारी लली, कि ऐसा ये विवाह सबके लिए आनंददायक हो जाएगा अगर ऐसा हो जाए। पर एक बोली क्या बताएं, सब तो हो जाए पर ये कौन कहे, शंकर चाप कठोरा ये श्यामल मृदु गात किशोरा। अरे सखी देखो तो, उसको धनुष की तो याद करो जो हमारे महाराज ने प्रतिज्ञा करके ठान ली है, कितना भयंकर वो धनुष है, उसका तो कल्पना ही करके जी कांप जाता है। और कहा ये कितने कोमल हैं, फूल जैसे कोमल हैं। ये श्यामल मृदु गात किशोरा, सब असमंजस आई से आनी। बस यही सबसे बड़ा असमंजस की बात है कि हमारे महाराज ने जो गलती करके रख दी है, और इनके हमारी सिया जी को दांव पे लगा लिया धनुष के, और ऐसे सुंदर श्यामल कैसे भला धनुष को उठा सकेंगे। इनकी पतरी कमर नाजुक बहिया, धनुष कैसे तोड़े भुइया। इनकी पतरी कमर नाजुक बहिया, धनुष कैसे तोड़े भुइया। श्यामल गात श्री भगवान कर में सोहे लाल कमान, हारे बड़े बड़े बलवान। लाला लक्ष्मण की उमर लर कर कैया, धनुष कैसे तोड़े भुइया। इनकी पतरी कमर नाजुक बहिया, धनुष कैसे तोड़े भुइया। सखी कहती है कि अगर इनसे धनुष न उठा तो क्या करोगी। बोले जो पे इनसे धनुष उठे ना, खा के जहर मरूं मेरी बहना। अगर इनसे धनुष नहीं उठा तो सखी मैं सच बता रही हूं, हम जहर खा के मर जाएंगे, क्योंकि ऐसे सुंदर मिलेंगे नहीं कभी। ऐसी सुनकर तरह तरह की सखियां बात कर रही हैं। तब एक बोली कि सुनो सखी, तुम चिंता मत करो, ये इनके बारे में, ये देखने में बहुत छोटे हैं और बड़े सुकुमार हैं, पर इनको लोग कहते हैं कि बहुत बलवान है ये। सखी इन कहे को अस कहे ही बड़ प्रभाव, देखत लघु अहि। देखने भर में छोटे हैं ये, पर इनका प्रभाव बहुत है। बोले क्या प्रभाव है इनका, इतने कोमल का क्या प्रभाव है। बोले सुनो, परसि जासु पद पंकज धूरी, इनके चरणों की धूल के कण भर पड़े, और इतनी वो पाषाण में इतने बरसों से तपस्या कर रही थी अहिल्या, उतर गई। इनके तरी अहिल्याकृत अघ भूरी, पापनी थी, उस पापनी को ये तार करके आए हैं अपने चरण की रज से। तो सो की रहाई, जब इन्होंने एक नारी का उद्धार किया है तो यहाँ पर भी हमारी किशोरी जी का उद्धार करेंगे। वो धनुष के जो दांव पर लगी हुई है, जरूर ये धनुष तोड़ेंगे। तो सो की रहाई बिनो शिव धनु तोरे, यह प्रतीत परिहरि न भूल। बिल्कुल इसके में शंका मत करना, बिल्कुल विश्वास करना, ये जरूर धनुष तोड़ेंगे, है पक्का विश्वास है। तो जब वो सखी ऐसा कहने लगी, सबने कहा कि भैया तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, बहुत अच्छा किया। जिसने, जिस विधाता ने सीता जी को बनाया है उसी ने ये श्यामल वर बनाया है। तो तासु वचन सुनी सब हर्षानी, सब प्रसन्न हो गई।
ऐसे हो, अरे सखी तुम्हारे मुंह की बात सच हो जाए, ऐसे हो कहें मृदुवानी। वो कहने लगी, बस प्रसन्न होकर के ऊपर खिड़की में से झांक झांक करके, ही हर सही बर सही सुमन, सुमुख सुलोचनी वृंद, फूल बरसाने लगी। मानो राम जी तो ऐसे चले जा रहे हैं, ऊपर देखे तब तो उनका मुख ठीक से दिखाई दे। तो सखियों ने सोचा क्या किया जाए, फूल बरसाओ तो जरूर ऊपर की तरफ देखेंगे। तो जैसे ही फूल बरसाने लगी, भगवान श्री राम लक्ष्मण जी की दृष्टि गई, आहा देख लिया, भगवान को देखकर ही आनंद में मग्न हो गई, और मानो संकेत कर रही है फूल बरसा करके कि लाल जी आज तो हम जी भर के नहीं देख पाए हैं, और कल हमारी लली जू गौरी पूजन के लिए उसी बाग में आएंगी, तो आप बाग में आ जाना, तो वहां पर हम आपका दर्शन कर लेंगे। ही हर सही बर सही सुमन, सुमुख सुलोचनी वृंद, जाए जहां जह बंद दो तह तह परमानंद। तो जहां जहां जाते हैं वहां 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 आनंद हो जाता है। अब भगवान श्री बालकों के साथ चले जा रहे हैं, बालक उनको सब दिखा रहे हैं पूरा, ये जो यज्ञ की रचना है, जो मंच की रचना है, जो यहाँ मंच बना हुआ है, यहाँ स्वयंवर बचा, उस सब की रचना बता। भगवान ऐसे देख रहे हैं जैसे कुछ न जानते हो, क्योंकि रचई जास अनुशासन माया, भगवान के अनुशासन से सारी माया जो संसार इतनी सृष्टि की रचना हुई, वो भगवान इन बालकों से देख रहे हैं कि हाँ, जैसे बताते भगवान बड़े प्रसन्न होते इन बालकों की बात सुनकर। इतनी सी और बात बता दें कि सब लोग बालक कह रहे हैं हमारे घर भी चलिए, तो भगवान निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, प्रेम समेत जाहि दो भाई। जो अपने घर बुला लेता है भगवान उन्हीं के घर चले जाते हैं। तो संत लोग वर्णन करते हैं कि वास्तव में सब सब जाति के लोग यहाँ थे, और भगवान के जितने भगवान के भी सब जाति के मित्र थे अयोध्या में। तो भगवान यहाँ आए हैं, अब भगवान का विवाह तो हो जाएगा, तो भगवान सोचते हैं हमारे मित्र सब हमको उलाहना देंगे, अपना विवाह कर लिया और हमारी चिंता नहीं की। तो भगवान सबके यहाँ जाते हैं, नाऊ के यहाँ भी, ढीमर के यहाँ भी, धोबी के यहाँ भी, सबके यहाँ जितने मित्र थे सबके यहाँ जा जा करके, और भगवान मानो सबके हम फिक्स कर रहे हैं कि हाँ यहाँ भी हैं। क्योंकि सीता जी की के प्रकट होने के बाद सारे घरों में सब जाति में सीता जी की बराबरी की सखियां हो गई। सीता जी सबको अपनी सखी मानती थी, बहन जैसा मानती थी उन सहेलियों के साथ में। तो वो सहेलियां सब घरों में थी, मानो भगवान, तो विनोद में कहते लोग भगवान फिक्स करने गए थे अपने मित्रों की शादी। निज निज सब ले ही बुलाई, प्रेम समेत जाहि दो भाई। बहुत बहुत देर हो गई, जब सब देख चुके भगवान ने कहा कि अब हम जाएंगे। जासु त्रास डर कहीं डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। अरे गुरु जी नाराज होंगे, भगवान कह रहे हैं जिसके डर डर से डर ही डर जाता है। आज भगवान अपने गुरु जी का डर बता रहे हैं कि हम डरते हैं उनसे, हमारे गुरु जी नाराज होंगे। और ऐसा सोच करके ऐसे भक्त वत्सल हैं भगवान, और उनसे जब जाने लगे तो जितने बालक थे जो अभी तक भगवान के साथ लिपट लिपट के चले, कोई छू रहे थे, कोई भगवान का गाल छूता, कोई हाथ छूते, कोई वस्त्र छूते थे। अब कह रहे थे भगवान क्या आप सच में जा रहे हैं? तो एक भक्त ने एक पद दिया, नीरज की कविता है कि तुम मैं पीड़ा का राजकुंवर हूँ, तुम शहजादे राजमहल के, तुम शहजादे रूप महल के, विधि विधान से हुई मित्रता, बोलो साथ कहाँ तक दोगे। हमारी तुम्हारी मित्रता हो गई है, कहीं आप हमको छोड़कर चले तो नहीं जाओगे, आपका हमारा एक संबंध पक्का रहेगा, क्या आप हमारा साथ दोगे? ऐसा भगवान इनको गले से लगा लेते मित्रों से, और कहते नहीं आप हमारे मिथिला के मित्र हैं, सदा रहेंगे। भगवान ऐसा सबसे विदा लेते हैं अपने गुरु जी के यहाँ आकर के, और फिर सब हाल चाल बताते। गुरु जी बड़े प्रसन्न होते जान करके, बड़े प्रसन्न हुए कि हमारे बेटा का रूप माधुरी का सबने आनंद लिया, सौंदर्य देख लिया है, अब तो हमारा काम बन गया।
क्योंकि पिता बन गए थे ना, अब ये मुनि थोड़ी रह गए। तुम मुनि मुनि पिता आम नहीं को, तो इन पर पिता की जिम्मेदारी थी। इनको लगता था कि अब हमारे बेटा का विवाह यहाँ होना चाहिए। तो बेटों हमारे बेटों का रूप माधुरी का जादू चल गया, ये सोच करके महाराज विश्वामित्र जी आज बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। और फिर पूरी दिनचर्या का गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, 2 दिनचर्या का वर्णन किया है। तो एक एक पद गा करके हम आज समाप्त करें कि मिथिला की भाषा में कि लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमरा मनुआ करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमरा मनुआ करेला। भांति भांति के राजा आए, देश देश के राजा आए, एक से एक अलबेला, देखे के हमरा मनुआ करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमरा मनुआ करेला। राजा जनक जी धनुष प्रण ठाने, राजा जनक जी धनुष प्रण ठाने, कौन वीर तोड़े अकेला, देखे के हमरा मनुआ करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमरा मनुआ करेला। विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, संग में लाए 2 चेला, देखे के हमरा मनुआ करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमरा मनुआ करेला। श्याम गौर 2 परम मनोहर, श्याम गौर 2 परम मनोहर, देखी के मनुआ करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखी के हमरा मनुआ करेला। चलो सखी जन्म सुफल करी आवे, चलो सखी नयन सुफल करी आवे, या में पैसा लगे ना आधेला, देखे के हमरा मनुआ करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमरा मनुआ करेला। बोलो अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न छहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन सियावर, रामचंद्र की जय।